हेलो साथियों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एजुकेशन में। सबसे पहले मैं आपको एक इंस्पिरेशनल कोट्स बताता हूं, सुनिएगा बड़े ध्यान से। मत कर परवाह उनकी, मत कर परवाह उनकी जो आज देते हैं ताना, मत कर परवाह उनकी जो आज देते हैं ताना, झुका देना सर उनके जब आएगा तेरा ज़माना। साथियों, आपको डटकर मुकाबला करना है, आप अपने साथ, पढ़ाई के साथ, और दिखाना है जो आज ताने मारते हैं आपको, उनको दिखाना है, उनको झुकाना है, उनको बताना है कि मैं एक ऐसा था। ठीक है, तो चलो आपके लिए मैं लाया हूँ आज प्रश्नावली 1.3 पार्ट 2। अभी तक आपने नंबर सिस्टम का जो जितने भी हमने लेक्चर आपको अपलोड किए थे आप देख चुके होंगे, ऐसा मेरा मानना है। नहीं देख रहे हो तो आप देख लीजिएगा। नंबर सिस्टम मैंने बेसिक से स्टार्ट किया था, जिसमें कि 2 पार्ट तो ऐसे थे कि जिसमें बेसिक जानकारी हमने दिया था। बेसिक जानकारी कैसे कि नंबर सिस्टम यानी नंबर्स के बारे में हमने चर्चा की थी, नंबर्स के प्रकार के बारे में चर्चा की थी, जितने भी रेशनल नंबर्स, इरेशनल, रियल नंबर्स, इस सब के बारे में हमने चर्चा की थी। ये सब कुछ करने के बाद हम चैप्टर पे आ गए थे, यानी एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज पे आ गया तो 1.1 हमने किया, 1.1 करने के बाद 1.2 हमने किया, 1.2 करने के बाद फिर हमने 1.3 भी पार्ट 1 कर दिया। एक इम्पॉर्टेंट थिंग्स आपको हमने और दिया था अलग से वीडियो में, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है, जिसमें हमने आपको बताया था कि डेसिमल जो रेशनल डेसिमल प्रसार होते हैं, डेसिमल एक्सपेंडेड ऑफ रेशनल नंबर्स, यानी परमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है, उसमें मैं अलग से वीडियो बना के आपको दिया था। मैं मानता हूँ कि आप उसको भी देख चुके होंगे, नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, है ना। लिंक है इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप क्रिएटिव एजुकेशन सर्च करिएगा। नंबर सिस्टम के पार्ट में हमने जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट में हमने फीड कर दिया है क्लास 9th। आप बिल्कुल बढ़िया से देखिएगा, और मैं मानता हूँ कि आप नोट्स बना रहे होंगे। चूँकि आप नोट्स बनाओगे ना भाई, तभी तो आप कर पाओगे। क्वेश्चंस ये अभी आप कर रहे हो, अभी कोचिंग संस्थान सारा कुछ कोचिंग और स्कूल भी आपके बंद है, तो आपके पास यू हैव अ गोल्डन चांस, आपके पास सुनहरा मौका है आपको ये सीखने का। छुट्टियों में क्या है, आप अपने घर पे बैठे हैं, थोड़ा सा अगर 1-2 घंटे अगर मेहनत कर लिए ना, तो क्या जाता है यार, आपकी ज़िंदगी बताओ सुधर सकती है। आपका व्यवहार, आपका आत्मविश्वास जागृत होगा, जिससे आप सवाल कर पाओगे। मेरे साथ आप जुड़िए। बस दिन भर में 24 घंटे होते हैं, आप 1-2 घंटे अगर पढ़ाई कर लिए ना भाई, आप बहुत कुछ कर जाओगे, बहुत कुछ कर जाओगे। ऐसे बैठने से, ऐसे इधर उधर वीडियो गेमिंग खेलने से, इधर उधर चीज़ें देखने से मन क्या होता है, आपका भ्रमित हो जाता है। तो मन में अशांतियाँ भी मत फैलाओ, एक चीज़ पे टारगेट करो। आपका अभी जो होगा टारगेट सिर्फ पढ़ाई है। जो भी क्लास 9-10th में है, या उससे नीचे या उसके अपर क्लास यानी कंपटीशन के भी छात्र हैं, तो भी उनका टारगेट अभी अपना लक्ष्य है। मान लो आप ये लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में आप घर में बैठे हैं, तो कुछ ना कुछ आप करिए। आप अपने ड्यूटी यानी कि आप अपना भी कर्तव्य निभाइए जो आपको दिया गया है। यानी आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़िए, ये आपकी ड्यूटी बनती है, आपका फर्ज बनता है। जैसे आपके माता पिता, पेरेंट्स काम करके आपके लिए सब कुछ हाजिर करते हैं, जितना भी हो सकता है, तो आपकी भी ड्यूटी बनती है कि जितना आपको वर्क मिलता है, यानी पढ़ाई में जो भी वर्क मिलता है, आप डेली से डेली करिए, उसको पेंडिंग में मत डालिए। अगर आप पेंडिंग में डाल देंगे ना, तो पेंडिंग इतना सारा ढेर सारा हो जाएगा एक दिन, तो वो सारा चीज़ कलेक्शन करने में, लर्न करने में, सीखने में बहुत कठिनाई होगी। तो कठिनाई का क्यों मोल लेना, धीरे धीरे हम डेली बेसिस पे हम काम करेंगे, है ना। रोज हम सीखेंगे, एक एक चैप्टर जैसे हम कराते हैं, आप उतना भी सीख लीजिए, बहुत अच्छा तरीके से हो जाएगा सब कुछ कंप्लीट। आप घबराइएगा नहीं, ठीक है। मेरी बात समझ पा रहे होगे, ठीक है। तो अब सवाल पे चलते हैं अपन, ठीक है। आज का ये चौथा सवाल है। हमने 3 क्वेश्चन तक करा दिया था, तीसरा क्वेश्चन तक, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन हमने करा दिया था। चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कह रहा है 0.999 ... को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए।
क्या आप उत्तर से आश्चर्य हैं? अब देखेंगे भाई, हल करके हम बता पाएंगे कि उत्तर से हम आश्चर्य हैं कि नहीं, है ना। तो करते हैं सॉल्व, बिल्कुल आसान चीज है ना। करिएगा मेरे साथ साथ। आप पहले हल लिख लेते हैं हर सवाल में, मैं जैसा लिखता हूँ। ये क्या दिया है, 0.999 को P/Q। आप सभी जानते हो P/Q के रूप में हम किस संख्या को लिखते हैं हमेशा, एनी नंबर जो भी नंबर्स रहती है उसको हम P/Q के रूप में जब भी रिप्रेजेंट करते थे, यानी प्रदर्शित करते थे, निरूपित करते थे, तो हम उन संख्याओं को क्या बोलते थे, परिमेय संख्या बोलते थे। यानी इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखना है, और अर्थात फ्रैक्शन के रूप में लिखना है, भिन्न के रूप में। तो हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पे मान लेते हैं, है ना भाई, हम मान लेते हैं ये आपका सवाल है, ये आपका सवाल है, हम मान लेते हैं, माना यक्स बराबर, हम यक्स मान लेते हैं भाई। जो भी चीजें हमको अगर नहीं आता है ना, तो हम यक्स मान के हल करते हैं तो सवाल आ जाता है। हम मान लेते हैं 0.9999 डाट 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 जितनी भी है, ठीक है, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, एक ही अंक रिपीट हो रहा है, यानी 9 बार बार है, तो हम एक यानी कि 10 से गुणा करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर। ये लॉजिक है, ये लॉजिक है, ये कॉन्सेप्ट है कि आप जितने ये नंबर्स रिपीट होते हैं ना, उसमें से हम 0 लगा के गुणा करते हैं, यानी एक अंक है तो 10 से गुणा। अगर दो अंक रहते, जैसे 393939 है ना, 2525 हो जाते ना, तो हम 100 से गुणा करते। ये लॉजिक है, ठीक है भाई। दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर ये क्या हो जाएगा, ये 10x हो जाएगा। इस साइड क्या हो जाएगा, 9.9999 डाट 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 एंड सो ऑन, जितना भी रहता है। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगी आपको। आगे हम सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। देखो x का मान हमने क्या किया था पहले, ये तो हमारी संख्या दी गई थी, इसको P/Q के रूप में व्यक्त करना है। हमने क्या किया, माना x बराबर 0.999 डाट डाट डाट। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिए, यानी समीकरण नंबर 1 दे दिए। दोनों तरफ हमने 10 से गुणा कर दिया। क्यों भाई 10 से किया, चूंकि एक अंक रिपीट कर रहा है, रिकरिंग एक अंक का हो रहा है, एक 1 डिजिट का, वो भी डिजिट क्या है, 9 है, 9 का रिकरिंग हो रहा है, तो हमने 10 से गुणा किया। फिर 10x बराबर 9.999 डाट 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 एंड सो ऑन। अब क्या करेंगे, इसको इससे घटाएंगे, है ना, समीकरण 2 को -1, इसमें लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 1 कर देंगे, ठीक है। अब हम लिखेंगे ऐसे 10x बराबर क्या था, 9.9999 डाट 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 डाट, ठीक है। अब x का मान ऐसे नीचे लिख लेंगे, x बराबर 0.9999 डाट डाट डाट। अब इसको हम घटाएंगे, इससे नीचे घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 9x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9, ये सारा कुछ घट के 0 हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। 9x बराबर 9, 9x बराबर 9, यहाँ पे नीचे दिख रहा है, दिख रहा है नीचे, ठीक है। x बराबर, अब ये इस साइड नीचे आ जाएगा 9/9, ये कट के क्या हो जाएगा 1, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 1, x बराबर 1 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है सवाल में, क्या आप उत्तर से आश्चर्य हैं? जी हाँ, आश्चर्य हैं। क्यों आश्चर्य हैं भाई, आप देखिए 0.99 था, लेकिन इसका मान क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इससे हम आश्चर्य हैं कि 0. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 0.9999 बराबर, ये बराबर हम लिख सकते हैं 0.9, ये बार लगा देते हैं। इसका मान क्या होगा, इसका मान सीधा 1 आएगा। इससे हम आश्चर्य हैं, यानी कि
जो भी ये वैल्यू रहेगी इसका मान क्या आता है, अप्रॉक्सीमेटली 1 आता है। इस बात से हम आश्चर्य हैं। ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा। मुझे लगता है कि आपको पूरा समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर। साथियों, आपके लिए 5वां क्वेश्चन है 1.3 एक्सरसाइज का क्लास 9 एनसीईआरटी। ठीक है, अभी तक आपने सीखा चौथा क्वेश्चन, अब हम चलते हैं 5वां क्वेश्चन। क्या कह रहा है, 1/17 1/17 के दशमलव प्रसार में पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। 1/17 मैं सारा कुछ एक नंबर नहीं 3-4 नंबर लेके आपको सब बता दूंगा अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। ठीक है, पूरा 1/17 के दशमलव प्रसार में ऐसे लिखेंगे हम। 1/17 के दशमलव प्रसार में 1/17 के दशमलव प्रसार में पुनरावृत्ति खंड में अधिकतम संख्या अंकों की अधिकतम संख्या बराबर 16 हो सकती है। इससे एक कम, जो भी हल रहेगा उससे एक कम हो सकती है। मान लो अगर 2/3 दिया है, 2/3 दिया है, इसमें अधिकतम पूछेगा, अधिकतम अंकों की संख्या। 2/3 में अधिकतम अंकों की संख्या क्या हो सकती है। अधिकतम अंकों की संख्या ये 3 है, 2 हो सकती है। मान लो 1/7 है, इसमें अधिकतम क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ये चीज हम नहीं कह रहे। मान लो 1/3 है, इसमें अधिकतम अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, अधिकतम अंकों की संख्या जो है 2 हो जाएगी। लेकिन अधिकतम अंकों की संख्या 2 हो जाएगी। लेकिन आप सभी जानते हो, जैसे हम लिखोगे इसको, अगर फ्रैक्शन के उसमें डेसिमल के रूप में लिखेंगे, दशमलव प्रसार में लिखेंगे, तो 0.3333 ऐसे हो जाएगा। 0.3 कहोगे सर 1 है, ये बार आ गया। हमने अधिकतम की बात की, न्यूनतम की बात नहीं की मेरे भाई। हमने अधिकतम की बात की, हमने न्यूनतम की बात नहीं की। इसमें 1 है, यानी दशमलव प्रसार इसका 1 है। दशमलव प्रसार अंकों की संख्या जो है क्या है, 1 है। ये क्या है, न्यूनतम की बात है। न्यूनतम कितनी भी हो सकती है। हमने सिर्फ किसकी बात की थी, हमने अधिकतम की बात की थी। अधिकतम 1/16 है तो 15 हो जाएगा। एक कम उससे दशमलव प्रसार में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो जाएगी, 1/16। ठीक है, इतना हो गया। आगे क्वेश्चन में कह रहा था कि अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन क्रिया करिए। उत्तर की जांच के लिए विभाजन क्रिया मैं थोड़ा सा इससे बता देता हूँ, आप स्वयं से हल करिएगा। ये समझ में आया, आप यहाँ तक लिख लीजिएगा। ये तो एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको समझाए और सारे पार्ट लेकर। अब विभाजन प्रक्रिया द्वारा जांच कीजिए, तो आगे हम करते हैं हल। विभाजन प्रक्रिया द्वारा जांच कीजिए, 1-2 स्टेप कर देते हैं, आप खुद से सॉल्व करना। ठीक है भाई, जैसे ये है 1, ऐसे निकलेगा। यहाँ से अगर रखोगे 17, इसको विभाजन प्रक्रिया से हम भाग देकर सॉल्व करेंगे। हम दशमलव बढ़ाएंगे, दशमलव बढ़ाने से पहले उसके लेफ्ट साइड में हम 0 लिख लेते हैं, ये नियम है। दशमलव बढ़ाएंगे तो 0। अब जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 1 0 और बढ़ाएंगे, 100 हो जाएगा। 17 × 5 = 85 है ना। ये हो जाएगा 5, 9 1 बचेगा 15। दशमलव बढ़ाया चूंकि 150 हो जाएगा। 17 × 8 = 136, 8 × 7 = 56, 136। अब कितना बचा, 14, फिर 0, ऐसे बढ़ाते चले जाएगा। ये 16 अंक तक जाएगा। आप कर लीजिएगा। आप कक्षा 9-10 में आ चुके हैं मेरे भाई।
9-10 में आ चुके हैं, कक्षा 9th में आ चुके हैं। आप इसको आगे करिएगा, ये 16 अंक तक आएगा। 16 ये अधिकतम क्या संख्या 16 अंक तक आएगा, उसके बाद फिर रिपीट करेगा, तो आप समझ जाइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। सातवां क्वेश्चन है मेरे दोस्त, सातवां क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन पे ज़्यादा कुछ था नहीं, इसलिए हमने लिया नहीं, आपका ले लिया। आप यू कैन सॉल्व इट सर, ठीक है, आप सॉल्व कर सकते हो आसानी से। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए, ऐसी 3 संख्याएं हम लिखेंगे जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हैं। अनवसानी का मतलब क्या हुआ, ये अनवसानी जो है इसका मतलब अशांत, अनावर्ती यानी कि अनवसानी अनावर्ती, अशांत अनावर्ती जब आ जाता है तो हमने बताया था, जो एक वीडियो हमने शांत अशांत दशमलव प्रसार के बारे में बताया था, जब आ जाता है अनवसानी अनावर्ती तो कौन सी संख्या हो जाती है, बोलो भाई, बताओ मुझे कौन सी संख्या हो जाती है। आप सभी मुझे बताओ, सभी मुझे कमेंट करो, कमेंट करो प्लीज, कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या। वेरी गुड, किसी ने जवाब दिया अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या यानी कि ध्यान देकर पढ़ाई किया है, एक लेक्चर भी इसका नहीं छूटा होगा इस बंदे का, इसलिए बता पाया अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या आप जानते हो, सब कुछ आप जानते हो। ऐसी 3 संख्याएं हम लिख सकते भाई, कोई सा भी लिख सकते भाई। आप तो पहले जानते हो, पाई भी लिख सकते हैं, पाई भी लिख सकते हैं। पाई का मान हम लिख देंगे 3.14 डाट 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 जितना भी होता है ना, स्क्वायर रूट 2 लिख सकते हैं, 1.414 ऐसे जो मान आता है। स्क्वायर रूट 3 लिख सकते हैं, 1.7321 डाट डाट जितने भी मान होते हैं। कहीं से भी अपने से हम लिख सकते हैं, अपने से लिख सकते हैं 1.01001, ये चीज़ हमने बताया था आपको। डाट 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 जितनी भी संख्याएं आप लिख सकते हो, कोई सभी अपरिमेय संख्या है ना। 7.02002 डाट डाट एंड सो ऑन, कितनी भी संख्याएं आप ऐसे लिख सकते हो। 3 बोला है, 3 आप लिख दीजिएगा। ठीक है भाई, ठीक है, आपको समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करिए, अपने दोस्तों में शेयर भी करिए, है ना, वो भी आपके साथ पढ़ाई में जुड़ जाए। चूँकि चल रहा है लॉकडाउन, तो आप पढ़ाई करिए, घर में बैठे बैठे, कहीं मत जाइए घर से बाहर, ठीक है। आठवां क्वेश्चन है मेरे दोस्त, आठवां क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3 का पार्ट 2 चल रहा है। आपने पार्ट 1 में सीखा था 1 से 4 तक क्वेश्चन सीखा था, फिर 5वें क्वेश्चन से हम यहाँ आ गए पार्ट 2 में, यानी कि नंबर सिस्टम जो भी चैप्टर चल रहा था, इसमें बताया गया है कि परिमेय संख्याओं, परिमेय संख्याओं 5/7 है। 5/7 को आप क्या लिख सकते हो, अगर डेसिमल एक्सपेंडेड में लिखना है तो कैसे लिख पाओगे, देखो इससे नहीं जाएगा तो हम दशमलव बढ़ाएंगे। अब दशमलव बढ़ाने से पहले लेफ्ट साइड में हम 0 बढ़ा लेते हैं, ठीक है। फिर ये 0 हो जाएगा 50, 7 7 49, 1 बचा यानी 10, 7 1 9 7 और 7 1 9 7 30, 3 30 हो गया, 7 चौक 28, जितना भी हो जाएगा इसके बीच में हम लिख देंगे। और क्या है 9/11, 9/11 आप लिखिए 9/11, इसको बराबर लिखिए 0 पॉइंट यानी 90 हो गया, तो कितनी बार जाएगा 11 88, फिर 9, फिर कितना हो जाएगा 88, 90 था, 2 बचा 21, 11 1 9 11 9, फिर ऐसे 8 1 8 1 8 1 डाट 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 इसको लिख सकते हैं। इन दोनों के बीच में हमको 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं लिखनी है। इन दोनों के बीच में, दोनों के बीच 3 अपरिमेय संख्या,
आप लिखिए मुझे, देखो बताओ 0.714 है, ठीक है, और फिर 0.81 इसके बीच में लिखनी है, तो आप क्या लिख पाओगे? पहली संख्या आप लिख दो 0.72153429 डॉट डॉट डॉट, जितना भी आप लिख पाओ लिख दो, इसके बीच में ही आएगा। चूंकि आप जानते हो दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्या होती है। एक आप ये लिख दो, दूसरा आप ये लिख सकते हो 0.732101 लिख दो, 0010001 डाटा डाटा एंड सो वन। फिर आप ये लिख सकते हो, कितने भी लिख सकते हो मेरे भाई, 0.7415 या 257, आप रिपीट करिएगा, बदलते रहिएगा अंक, 4 2 3 7 डॉट 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 एंड सो ऑन। ये 8वां क्वेश्चन हो गया। अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन यानी 9th क्वेश्चन अब करेंगे, उसके बाद ये पार्ट आपका फिनिश हो जाएगा, ये चैप्टर। इस प्रश्नावली यानी कि प्रश्नावली 1.3 का ये बच्चों लास्ट सवाल है। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, लास्ट सवाल है। कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय है। तो आप सबसे मुझे बताओ, सबसे पहले मुझे बताओ परिमेय संख्या कब होती है, दशमलव प्रसार में क्या होता है, बताओ मुझे, कोई मुझे बताए, बताओ, आप खड़े हो जाओ, बताओ, याद है, भूल गए? इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप रिवीजन कर लीजिए। जो शांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक्सपेंडेड, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, सारा कुछ एक वीडियो हमने बनाई थी, वो इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसको देख लीजिए आप। इसको यू कैन सॉल्व इट सेल्फ, आप सॉल्व कर सकते हो। हमने क्या कराया था उसमें, आप मुझे बताओ। शांत दशमलव प्रसार होगा, जब शांत दशमलव प्रसार होगा, शांत दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार होता है, तब संख्याएं कौन सी होती हैं? परिमेय। अशांत दशमलव, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती जब होता है तो संख्याएं क्या होगी? परिमेय। वेरी गुड। अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती तो क्या होगी? अपरिमेय। वेरी गुड, बहुत अच्छे। एक और क्वेश्चन है, जब आ जाता है मान स्क्वायर रूट m, है ना, और दिया हो कि m स्क्वायर रूट m में हो और m एक क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, तो स्क्वायर रूट m क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। और यही चीज एक स्टेप और है, स्क्वायर रूट m हो और m पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो स्क्वायर रूट m एक अपरिमेय संख्या होगी। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, ये 5वां पॉइंट, ये पांचों पॉइंट एकदम इम्पॉर्टेंट है। आपको अगर ये पांचों पॉइंट पता होगा तो आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। शांत दशमलव प्रसार यानी कि परिमेय संख्या होगी, अशांत आवर्ती परिमेय संख्या, अशांत अनावर्ती अपरिमेय संख्या। स्क्वायर रूट m में स्क्वायर m जो है एक कंप्लीट नंबर हो, कंप्लीट स्क्वायर नंबर हो, और ये स्क्वायर रूट m में जब इनकम्प्लीट स्क्वायर नंबर ना हो, तो इनकम्प्लीट स्क्वायर नंबर हो तो क्या होगा? ये इरेशनल नंबर्स होगा, अपरिमेय संख्या होगा, ये परिमेय संख्या होगा। मान लो ये क्या है? स्क्वायर रूट 2 3 है, स्क्वायर रूट 2 3 है, मुझे बताओ क्या होगा? यहाँ से देख के बताओ। देखो ये पूर्ण वर्ग संख्या है, पहले ये बताओ। 23, 23 जो है पूर्ण वर्ग संख्या है क्या? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी? अपरिमेय।
अपरिमेय, है ना। ऐसे समझ आता है भाई, कॉन्सेप्ट के साथ आप पढ़ाई करोगे, आप कभी जीवन में मतलब गलत तरीके पे नहीं जाओगे, सॉल्व करने में आपको परेशानी, दुख दर्द, तकलीफ नहीं होगा, आप सॉल्व कर पाओगे। ये देखो कंप्लीट नंबर है, इसका हम निकालेंगे, इसका वर्ग निकलेगा ये 15, तो 15 क्या है, एक परिमेय। यहाँ आप खुद देख लो 0.3796 यानी खत्म हो गया। शांत है, शांत है तो क्या है, परिमेय। शांत है तो क्या है, परिमेय। यहाँ पे देखो रिकरिंग हो रहा है, रिपीटिंग हो रहा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7-8 बार में लिख सकते हैं, बार बार वही चीज आ रहा है। और जब बार भी आ जाता है तो भी आप क्या लिखते हो, परिमेय। बोलो हाँ या ना, हाँ, ठीक है। इसको तो हम एक नहीं 10 बार एग्जांपल दे चुके भाई एक्सरसाइज कराने में। ये क्या डायरेक्ट आप लिख सकते हो अपरिमेय संख्या, डायरेक्ट। तो ये एक्सरसाइज समाप्त होती है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, है ना। इतना तो कर ही सकते हो आप मेरे लिए। मैं आपके लिए इतना सारा कुछ एक एक कंटेंट आपको समझाने में इतना प्रयास करता हूँ, मेहनत लगती है वीडियो शूट करने में, बनाने में, हर चीज़ करने में। तो आप क्या शेयर नहीं कर पाओगे, लाइक नहीं कर पाते वीडियो को। आपको फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट सारा कुछ मिल रहा है, उसके बावजूद आप पढ़ाई नहीं करोगे तो ये गलत बात है ना। बोलो हाँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।